मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, ये जो मिठाई की दुकानों पे मिठाइयाँ शॉर्ट हो गई हैं, उसकी वजह क्या है? अच्छा, उसकी वजह बाबर आजम ने 38 क्या कहते हैं सेंचुरीज स्कोर कर ली, प्लस 3 सेंचुरीज भी। लेकिन यार उसमें से मैचेस कितने जिताए बाबर आजम ने पाकिस्तान को? मैचेस में क्या परफॉर्मेंस थी बाबर आजम की? वो तो हमने देखी ही नहीं, क्योंकि भाई उनको अपने पर्सनल माइलस्टोन बनाने हैं। बाबर आजम की आर्मी बहुत बड़ी है जो बाबर आजम को सपोर्ट करती है। बाबर आजम की कैप्टनसी, यार वो तो कैप्टनसी तो सही है, क्योंकि हम एक दफ़ा फाइनल भी खेल चुके हैं, एक दफ़ा हम वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल भी खेल चुके हैं। उसमें बाबर आजम की क्या परफॉर्मेंस थी? और उसमें तो कोई परफॉर्मेंस ही नहीं थी बाबर आजम की, जब ही तो पाकिस्तान जीत गई थी। चलो यार, कल के मैच के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले देखो, हमने कल स्टार्ट करा, आयरलैंड ने जो है अपनी होम कंडीशंस का कितना अच्छे से वो करा। सबसे पहले तो आयरलैंड जो बोर्ड है ना, आयरलैंड का जो बोर्ड है, उसने पूरी स्ट्रेटेजी बनाई हुई है, पूरे हम दुनिया में पूरे वर्ल्ड के सामने एक्सपोज हुए हैं कि किस तरीके से जो है ना हमें वर्ल्ड जो है ना वो जानता है, या हमारी छोटी छोटी खूबियों को जानते हैं। अच्छे से हमने पूरा एक वो बनाया हुआ है, अपना एक इमेज बनाया हुआ है वर्ल्ड के सामने। इसी तरीके से हमने कल देखा कि होम कंडीशंस को किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, किस तरीके से विमान एम्पायर रखते हैं, किस तरीके से जो उनके एम्पायर्स थे उन्होंने अपनी बारी में ना उनको वाइडेज दिख रही थी, ना उनको ओवर हाइट दिख रही थी, कुछ नहीं दिख रही थी, ना उनको लेग बाय की वाइड दिख रही थी, ना ऑफ साइड की वाइड दिख रही थी, कुछ नहीं दिख रही थी। जब पाकिस्तान की बैटिंग हो रही थी, जब आयरलैंड की बैटिंग आई तो उनको हर तरफ की वाइड भी दिख रही थी, जो आउट हो रहा था वो आउट भी उनको नहीं दिख रहा था। हर चीज़ उन्हें बाकायदा तरीके से उन्होंने बेमानी करके पाकिस्तान को जो है वो साइडलाइन कर दिया। और पाकिस्तान के बॉलर जो है उनकी तो स्ट्रेटजी ही इतनी अच्छी थी, ना उनके पास गेम प्लान था, ना गेम अवेयरनेस थी, ना लड़ने चीज़ में। इतनी बड़ी बात होती है कि भाई जो है हम जो है वो क्या कहते हैं ड्रिल्स हो रही हैं हमारी, जो है क्या कहते हैं वो प्रैक्टिस सेशन हो रहे हैं, फील्डिंग प्रैक्टिस सेशन हो रहा है। अच्छे अच्छे हम उसमें सेशंस लगा रहे हैं, बड़े सेशन भी लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हम जो है अपनी फील्डिंग को इम्प्रूवमेंट कर सकें। लेकिन जब हमारी ग्राउंड के अंदर फील्डिंग का वक्त आता है तो हमारे खिलाड़ियों को बॉल ही नहीं नज़र नहीं आ रही होती। पता नहीं उनको सिम सिम की बॉलें नज़र आनी शुरू हो जाती हैं, छोटी छोटी वो जो क्या कहते हैं पता नहीं क्या है, कोई ना गेम के अंदर कोई वो होती है। आप यार कुछ कुछ तो बंदा सोचे ना। आप पहले जो है वो हर साल आप एक सरप्राइज देते हो। पहले आपने सरप्राइज पाकिस्तान को क्या सरप्राइज मिला था? पहले 2022 में हमने जिम्बाब्वे से आ रहे थे, एक हमें बहुत अच्छा सरप्राइज मिला था। सेकंड सरप्राइज जो हमें मिला था ना, वो हमें लास्ट ईयर मिला था 2023 में, जब हम अफगानिस्तान से आ रहे थे। अफगानिस्तान को भी हमने अच्छा सरप्राइज दिया था। फिर आज जो है हम आइलैंड से भी हार गए। हम टोटली सरप्राइज पे चल रहे हैं। पूरी टीम जो है वो स्ट्रेटजीज के साथ आती है, अपनी गेम अवेयरनेस के साथ आती है। उनको पता होता है कि किस तरीके से अपने ग्राउंड्स के अंदर अपनी क्या कहते हैं गेम प्लानिंग को रखना होता है। लेकिन जब हमारे पास न्यूजीलैंड की डी या सी टीम आती है तो हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं होती, ना हमारे पास कोई स्ट्रेटेजी होती है कि हम अपने होम ग्राउंड्स में तो अच्छा खेल लें। हम तो होम ग्राउंड्स में भी हार जाते हैं। हमारी तो होम्स ग्राउंड्स के अंदर भी कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती, ना हमारे कोचेस को पता होता है कि भाई यहाँ की पिच किस तरीके से वो करेगी, किस तरीके से यहाँ की पिच इस वक्त में वो करेगी। आप जाते हो सिंपल, जाते हो टॉस करते हो। बाबर आजम को अपने माइलस्टोन्स बनाने होते हैं, मोहम्मद रिजवान को 3,000 रन उन्होंने बना लिए, उनके माइलस्टोन्स बन गए। वो एक भाई, मैं बाबर आजम से बहुत प्यार करता हूँ, मेरा दिल के बहुत करीब है। लेकिन जिस तरीके की आप कैप्टनसी कर रहे हो, या जिस तरीके का आपका गेम प्लान है, या जिस तरीके से आप खेलने का वो बन रहे हो, आप वर्ल्ड कप में कुछ भी नहीं कर सकते। आप वर्ल्ड कप किसी तरीके से भी नहीं जीत सकते। या आपकी आर्मी, या आप ये सोच रहे हो कि यार मैं ये, लेकिन आपकी कोई एक खिलाड़ियों का एक वो होना है, एक लड़ाई गेम खेलते हुए ना एक लड़ाई नजर आनी चाहिए। टीमों के ऊपर हावी होना पड़ता है, उनके ऊपर जाके जो है वो चढ़ना पड़ता है, जब जाके आप मैच को निकालते हो। किस तरीके से हमारा एक कैप्टन था सरफराज अहमद, किस तरीके से वो ग्राउंड के अंदर लड़ता था। आप तो वो सब वही सब लड़के हो जो उसकी कैप्टनसी में खेल चुके हो। आपको क्या नहीं पता कि किस तरीके से जो है वो क्या टीम्स के ऊपर चढ़ा जाता है। भाई वो अपनी होम कंडीशंस के अंदर खेल रहे हैं, वो किसी स्ट्रेटजीज के साथ भी खेल रहे हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको आप क्या कहते हैं अपने इतने अच्छे फास्ट बॉलर्स के साथ जा रहे हो। आप अपने स्पिनर्स को बोलते हो। शादाब को कल पता नहीं क्या हो गया था, क्या उसकी एकदम से इतना भी बुरा बैट दिन नहीं आ जाता किसी के ऊपर भाई। आप, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। आपको पता है शादाब से बॉलिंग सही नहीं हो रही, इमाद वसीम से बॉलिंग सही नहीं हो रही। आप लीग स्टेजेस में साइम अयूब को ओवर दे देते हो, लेकिन आप जो है वो इंटरनेशनल मैच में आयरलैंड के खिलाफ भी ना आपने कल इफ्तिखार अहमद को ओवर दिया, ना आपने कल साइम अयूब को ओवर दिया। भाई जब एक नॉन रेगुलर स्पिन बॉलर लगा होता है तो बैट्समैन के ऊपर ऑलरेडी प्रेशर होता है, वो विकेट खोने से डर रहा होता है
कि मेरी विकेट ना हो जाए, लेकिन आपने इस तरीके से कुछ सोचा ही नहीं कि आपकी गेम अवेयरनेस ही नहीं है, आपके अंदर कोई गेम्स प्लान ही नहीं है, आपके कोचेस आपको इस तरीके से ट्रेन आउट ही नहीं कर पा रहे कि वो इतनी बड़ी बड़ी आपकी सैलरीज ले रहे हैं या इतना बड़ा बड़ा आपका तो आप क्रिकेट बोर्ड उनको पे आउट कर रहे हैं। लेकिन क्रिकेट हमें एक बहुत अच्छे सरप्राइज देने में लगी है। हम कल का भी सरप्राइज देख लेते हैं, कल जो आने वाला T20 है, फिर एक 14 मई को भी एक सरप्राइज आने वाला है, उसके बाद 4 T20 आने वाले हैं इंग्लैंड से, तो उसमें भी आपको बहुत सारे सरप्राइजेस मिलेंगे। जब हमारे कैप्टन या कुछ भी आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, तो वो सिंपल एक वर्ड बोलते हैं, भाई हम तो सिर्फ अभी जो है वो अपनी 11 ढूंढ रहे हैं कि हमारी 11 क्या होगी वर्ल्ड कप के लिए। इनको तो 11 ही नहीं मिल रही, इनको तो ये पूरी 11 खिला रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ऊपर से ये चांद से खिलाड़ियों को बुलाएंगे या जुपिटर से खिलाड़ियों को बुलाएंगे, कहाँ से ये खिलाड़ियों को बुला के अपनी 11 पूरी कराएंगे। जो इनके अंदर स्क्वाड के अंदर बेस्ट चॉइस थी वो तो इनकी खेल रही है, उसी पे ये लोग मैच हार रहे हैं। लास्ट 13 T20 खेल चुके हैं, उसमें से सिर्फ 3 जीते, 10 की हमारी लॉस्ट है। पता नहीं हम किस गेम अवेयरनेस के साथ खेल रहे हैं, हमारा कैप्टन किस गेम अवेयरनेस का है, क्या होने वाला है इस आगे वर्ल्ड कप में किसी को कुछ आइडिया नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा किसी को नहीं पता।